स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। अब हम लोग जरा चैप्टर 6 एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है द किडनी ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ, है ना। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, आप लोग बुक रख लीजिए, हम लिखते नहीं, ठीक। पहला क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, थर्ड है एक्सक्रिएशन एंड फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। तो आप लोग जानते हैं किडनी किडनी एक्सक्रिएशन में वर्क करता है। किस में वर्क करता है? एक्सक्रिएशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सक्रिएशन। दूसरा क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लांट में जो जाइलम होता है उसका क्या काम होता है? तो उसका क्या काम होता है आप लोग जानते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर, है ना। तो देखो फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बोलता है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। बोलता है ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट फिर टूटता है, और जब ये फिर टूटता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी। तो ऐसा कहाँ होता है? तो इसका आपका ऑप्शन दे रहा है एक साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग जान रहे हैं हमारा ग्लूकोज कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, कि हमारे बॉडी में फैट जो है डाइजेस्ट कैसे होते हैं। एंड इसी में एक और क्वेश्चन है वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि फैट जो हमारे बॉडी में जमा हो जाता है ये पचता कैसे है। तो सबसे पहला फैट जो हमारे बॉडी में जमा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा होता है। और हमारा फैट पचता भी कहाँ है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। तो कैसे पचता है ध्यान से सुनिए। बाइल बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं? इन फैट्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, है ना। इन फैट्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। उसके बाद लाइपेज, क्या है? लाइपेज। देखिए पेनक्रियाज एक ऐसा भी ऑर्गन था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप लोग देखे होंगे एलिमेंट्री कैनल वाला फिगर में, है ना। पेनक्रियाज था, इससे निकलता है लाइपेज। और ये लाइपेज क्या होता है? ये इस केमिकल के साथ मिलता है और फैट को पूरी तरह से तोड़ने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हमारा फैट टूटता है। फैट कहाँ टूटता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप लोग बोल सकते हैं, है ना, कि फैट्स आर स्टोर्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट्स आर स्टोर्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब फैट कहाँ जमा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड इट्स ब्रेक्स through the chemical released by the bile duct and the pancreas known as lipase. Both lipase and the enzyme released from bile duct act on the fat and break the fat. Okay? Okay. सिक्स नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। सिक्स नंबर में पूछा है राइट द रोल ऑफ सैलिवा। सैलिवा का दो रोल क्या क्या है? फर्स्ट रोल है सैलिवा जी, आप लोग जान रहे हैं सैलिवा क्या है? तो सैलिवा एक तरह का एंजाइम है जो हमारे माउथ में पाया जाता है। इसका हिंदी लार होता है ना। तो इसका दो रोल क्या क्या ध्यान देंगे, है ना। पहला है सैलिवा कंटेन सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम that break
स्टार्च इनटू शुगर। एंड दूसरा क्या है जी, तो ध्यान दीजिए, सलिवा moisten food that helps in breaking। ध्यान दीजिए, सलिवा जो है, सलिवा में सलिवरी एंजाइम होता है, सलिवरी एमालाइज एंजाइम होता है। सलिवा में कैसा एंजाइम होता है, एमालाइज एंजाइम। और ये क्या करता है, हमारा खाना में जो स्टार्च होता है उसको तोड़ने का काम करता है ना। हमारा खाना में क्या होता है, स्टार्च, जानते हैं आप लोग, जो जानवर सब खाना खाता है ना, तो उन लोग स्टार्च को ही तोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार से हम लोग भी जो खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टार्च होता है वो कहाँ टूटता है, मुंह में। कहाँ टूटता है, मुंह में। किसके हेल्प से, इस सेलिवा के हेल्प से, क्योंकि सेलिवा में जो एमालाइज एंजाइम होता है वो इस स्टार्च को तोड़ता है और शुगर में चेंज जाता है। इसीलिए कभी कभी जब आप लोग खाना को बार बार मुंह में चबाएंगे तो आप लोग को मीठा लगने लगेगा। आप लोग जानते हैं शुगर है ना, शुगर दैट मीन्स ग्लूकोज समझिए, है ना, इसको ग्लूकोज के भी नाम से जानते हैं, है ना। इसमें बहुत सारा कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोग जानेंगे तब ये दोनों का सिमिलरिटी आप लोग को समझ में आएगा। तो जो है स्टार्च शुगर में टूटता है और इसी कारण से, और जब हम लोग खाने को बहुत बार जब चबाते हैं तो हम लोग को मीठा लगने लगता है। दूसरा है सेलिवा। सेलिवा हमारा खाना को मॉइस्चर करने का काम करता है, गीला करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि हमारा खाना के टूटने में सहायता मिलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया। अब 7 नंबर में देखें। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन सा चीज जरूरी है ना, और इसका क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है। तो आप लोग जानते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहाँ होता है, प्लांट में होता है। मतलब प्लांट जिस तरीके से खाना बनाता है उसी प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं ना। और प्लांट खाना बनाता है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है वही पूछ रहा है। तो आप लोग जान रहे हैं, सनलाइट लगता है, क्लोरोफिल लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है एंड वाटर। और इससे बनता क्या क्या है, एनर्जी, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। लगता क्या है, रिक्वायरमेंट आर, पहला सनलाइट, दूसरा क्या है जी, क्लोरोफिल, तीसरा वाटर एंड फोर्थ CO2। ये सब चीजें लगती हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में। और इससे प्रोडक्ट क्या निकलता है, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट क्या निकलता है, एनर्जी प्लस वाटर प्लस O2, ऑक्सीजन गैस। ओके, आगे क्वेश्चन समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमको लगता है शायद हम इसको पहले डिस्कस करना भूल गए। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक है एरोबिक, ठीक, दूसरा है एनारोबिक। दो तरह का रेस्पिरेशन होता है ना। मतलब हम खाना खाते हैं, मतलब हम श्वास लेते हैं, खाना नहीं, श्वास लेते हैं ऑक्सीजन को और वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीके से छूटता है ना। एक कंप्लीट, देखिए इसमें होता है कंप्लीट ब्रेकिंग। क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकिंग।
with the help of ऑक्सीजन। और इसमें हाँ इसमें और लिखेंगे इट गिव्स CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर। और ये क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकिंग, पूरी तरह से नहीं टूटता है, ठीक। और जब टूटता है कि क्या देता है ना, इट गिव्स इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ओके, ये है एरोबिक एंड एनारोबिक में डिफरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ग्लूकोज टूटता है, पूरी तरह से टूटता है, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकिंग होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है, जो टूटता है उसमें हम लोग को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है ना। एक इसमें होता है जी ईस्ट में, आप लोग याद होगा ईस्ट में। आगे देखिए